नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। चुपचाप 5 जीरे के दाने यहाँ फेंक दें और रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, इस आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी जी आपके साथ हमेशा रहेंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा हमेशा बनी रहेगी। शायद आपको ये बात ना पता हो, किंतु आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिनके सही उपाय से आप जल्दी से जीवन के समस्त कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। जीरा एक ऐसा मसाला है जो न केवल आपके भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि जीरा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सही तरह से उपाय यदि किया जाए तो दोस्तों आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई सारे उपाय बताए गए हैं जिनसे आप न केवल अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में धन और संबंधी सभी समस्याओं से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, जीरे का इस्तेमाल यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको सीधे लक्ष्मी जी के आशीर्वाद का अनुभव हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के कुछ उपायों के बारे में बताएंगे, जिनका उपाय यदि दोस्तों आप सही मुहूर्त पर और सही तरह से कर लेते हैं तो आपको सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती हैं। आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि विस्तृत उपाय, ज्योतिष शास्त्र के गुण और जीरे के अद्वितीय लाभों का भी विवरण, धन, समृद्धि और भाग्य की प्राप्ति के लिए जीरे को एक पूर्ण उपाय माना जाता है। दोस्तों, इसका सही उपयोग करने से आप न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, बल्कि जीवन में सुख शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। जीरे के उपायों में से एक आसान उपाय है किसी भी रविवार को जीरे के दाने से दक्षिण दिशा में गड्ढा करना। इसके बाद में इसे अच्छे से सिर से वाल को छूने वाले तीर्थ क्षेत्र में डालें और महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। यह उपाय धन, समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होता है और प्रभावशाली भी उपाय है। जीरे के दानों को एक गोली में बांध करके घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करना। इससे गृह सदस्यों के बीच में सद्भाव और समृद्धि का वातावरण बनता है और धन की प्रवृत्ति होती है। आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए जीरे के अन्य उपायों का भी अनुसरण कर सकते हैं। यह संभावना है कि जीरा आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि की ओर मोड़ सकता है और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सफल होंगे। दोस्तों, आप इसे और विस्तृत कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगी ज्योतिष और तंत्र शास्त्रीय सुझावों के साथ में जीरे के विभिन्न उपयोगों के बारे में बताते हुए आपको ऐसी बीमारियों ने यदि जकड़ लिया जिसका आप इलाज करा करके थक गए हैं, परंतु दोस्तों कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, केवल आज के इस वीडियो को आप अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय दोस्तों यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से यदि कर लेते हैं तो हर तरह की परेशानियों से आप लोगों को चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है जो बड़े ही आराम से मिल जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको बता दें कि आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहा तो यह भी गया है कि यदि कोई मनुष्य माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और वह केवल जीरे का उपाय माँ लक्ष्मी के सामने सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लेता है तो दोस्तों उस मनुष्य को साक्षात माँ लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके बाद में उस मनुष्य को कभी भी जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, दोस्तों माँ लक्ष्मी आपके ऊपर और आपके घर पर वास करने आए। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जिस भी कार्य को शुरू करें उस काम में आप लोगों को सफलता हासिल हो। तो दोस्तों पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में शीघ्र से शीघ्र लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। और दोस्तों एक काम और कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार यदि कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करने के बाद आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे दोस्तों, तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु इससे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा।
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। सबसे पहला उपाय दोस्तों जो हम आपको बताने वाले हैं वह उपाय है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों यह बात शायद आपको ना पता हो कि जब एक मनुष्य कभी भी यह उपाय कर लेता है तो मानकर चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। सत्य और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है तो आज हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। यह उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से मुक्त हो जाए तो इस उपाय को ज़रूर करने के लिए आपको 5 शुभ प्रभाव करना होगा। दोस्तों अब शुक्रवार का ही दिन क्यों चुना है? दोस्तों बता दें कि शुक्रवार और गुरुवार का जो दिन है वह माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। दोस्तों बता दें शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। और दोस्तों यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय करने के बाद में आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके बाद में दोस्तों आप पूरी तरह से आपका कष्ट खत्म हो जाएगा। देखिए 5 सप्ताह आपको ये खास उपाय करना होगा। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार, और 5 सप्ताह तक आपको तामसिक भोजन आप नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। इन चीज़ों को छोड़ने के अब आपको पहले शुक्रवार के दिन उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनना है, माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े पहनना है। और दोस्तों ये काफ़ी शुभ है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है, एक मुट्ठी जीरे के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए और माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी बैठा हो ये पोटली आप उसे दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह आप कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके बोझ में आप दबे हुए चले रहते हैं। उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। देखिए दोस्तों शायद ये बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की उन्नति होती है, आपके घर दोस्त, रिश्तेदार, नाते, इतने सारे लोग जो होते हैं वे ऐसी नज़र लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। शायद ये बात आपको ना पता हो। इतनी बुरी चीज़ होती है जो हरे वृक्ष को भी सुखा देती है। और मान लीजिए दोस्तों आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो दोस्तों आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय दोस्तों यदि आप लोग मंगलवार के सूर्यास्त के बाद कर लेते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, घर की उन्नति भी होगी। परंतु ये 3 मंगलवार आपको यह उपाय करना है। 3 मंगलवार करने के बाद ही आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिए के अलावा यदि आप पीतल का पात्र ले लें तो और भी ज़्यादा शुभ होगा। उसमें आपको गिनकर 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, लौंग रखनी है। बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। दोस्तों 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से अब मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई भी दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए कि आपको किसी ने यदि नज़र लगा दी है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि इन तरह के दोषों से, बुरी नज़रों से आपको किस प्रकार मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों देखिए यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद में करना होगा। सूर्यास्त में कभी भी दोस्तों एक ही शनिवार को आप कर सकते हैं, आपको शीघ्र ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आप बता दें नज़र आपको लग गई, आपको अंदर महसूस हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, शनिवार के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के बाद में इसको आप अपने सर के ऊपर बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस जीरे को आप डाल सकते हैं। आपके घर के सामने जो भी सड़क पड़ती है उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार के सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए,
आपके ऊपर नज़र लगी होगी, यह जीरा उस नज़र को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नज़र सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। बस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय केवल शनिवार के दिन किया जाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी मनुष्य का राहु केतु उसका साथ नहीं दे रहा है, बता दे वह कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, लेकिन वह आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस भी मनुष्य का साथ देते हैं, वह मनुष्य यदि निर्णय भी ले ले, उस गलती से भी उसको फायदा पहुंच जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि किसी भी मनुष्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु के हाथ में होता है। और आपने यदि भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया है, तो आपको साक्षात माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का दोस्तों एक खास उपाय है, बता दे दोस्तों, तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। गुटखा, पान मसाला, शराब इत्यादि ये सब आपको बंद करना होगा। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के बाद में दोस्तों आपका राहु केतु सदैव आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही सरल सा और आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है बता दे दोस्तों, कि आपको बता दे दोस्तों, बृहस्पतिवार का दिन होता है, भगवान विष्णु का दिन होता है। सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु जी की पूजा जब भी पीले कपड़े पहने जाएं तो वह पूजा शीघ्र से शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहनने होंगे। एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें सारा जल भर लीजिए। दोस्तों एक मुट्ठी जीरा ले लीजिए। आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास में जाइए। आप पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का पीपल के वृक्ष के पास में जाना है। सबसे पहले यह जो जीरा आपने एक मुट्ठी लिया है, यह आपको पीपल वृक्ष के दक्षिण तरफ आपको बहा देना है। यह एक लोटा ले लीजिए, पीपल के वृक्ष को आपको अर्पित कर देना है। इस जल को पीपल वृक्ष के साथ परिक्रमा भी कीजिए। इसके साथ ही साथ परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आयम यमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना ज़्यादा आपको करना है। यह उपाय बता दें बृहस्पतिवार के दिन कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आज की खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर प्रकार की ज्ञानवर्धक और विशेष जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।